हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चाइना इंडिया का ना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और आज के समय इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड है तकरीबन 118.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी हमने तो सुना था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, तो चाइना कहां से आ गया? तो देखिए, यूएसए टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। चाइना पहले नंबर पर जा चुका है और इंडिया यूएसए का ट्रेड लगभग 118.3 बिलियन डॉलर का है, तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। फिर भी अगेन देखो, चाइना का नंबर 1 पोजीशन पर आना ये इंडिया के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज को दर्शाता है। क्योंकि आप ही सोचो, यूएसए के साथ इंडिया का 118.3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, वेराज चाइना के साथ इंडिया का 118.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, यानी कि 0.1 का डिफरेंस है, जो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन आप ही सोचो गाइस, यूएसए जब 118.3 बिलियन डॉलर को टच करता है तो समझ आता है, लेकिन चाइना के केस में इतना चाइनीज बॉयकॉट करने के बावजूद भी, चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस को खत्म करने के बावजूद भी, चाइना को बहुत ज्यादा इग्नोर करने के बावजूद भी ये जो नंबर आया है ना, इट्स वेरी वेरी शॉकिंग गाइस। इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए था, नीचे गिरना चाहिए था, बल्कि ये तो उल्टा ही हो गया है। 2021 में चाइना इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना को ओवरटेक कर लिया और बन गया नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर। अब 2 सालों के बाद चाइना फिर से दोबारा ऊपर आ चुका है नंबर 1 पोजीशन पर। ये कंप्लीटली बुरी खबर है इंडिया के लिए। इसके बहुत सारे रीजन है गाइस, जैसे कि इकोनॉमिक रीजन हो गया, पॉलिटिकल रीजन हो गया। इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली सबसे बड़ा खतरा चाइना है। आप ही सोचिए, 2020 के गलवान क्लैशेस में इंडिया ने उस हिंसा में ना 20 इंडियन सोल्जर्स को खो दिया था और तब से इंडिया चाइना के जो रिश्ते हैं ठंडे पड़ चुके हैं। तब से कोई हाई लेवल पर एंगेजमेंट नहीं हुआ है, कोई डिप्लोमेटिक लेवल पर डेवलपमेंट्स नहीं हुआ है और तब से लेकर अब तक आज भी बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। और आप शॉक हो जाओगे गाइस, जब से बॉर्डर क्लैशेस शुरू हुआ है ना, 20 से ज्यादा मिलिट्री टॉक्स ऑलरेडी हो चुकी है इंडिया और चाइना के बीच में, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आया है। अगर आप वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट को देखोगे ना, तो आपको चाइना और इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट ही देखने को मिलेगा। यानी चाइना और इंडिया ने इस मामले में इतिहास बना दिया है। तारीख में हमारा नाम लिखा जाएगा चाइना की वजह से। चाइना के पास अभी के लिए 60,000 सोल्जर्स है एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने, और सेम लेवल के नंबर्स इंडिया के भी है। एक तरफ बॉर्डर्स पर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ चाइना हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बनते जा रहा है। और ऐसा चलता रहा तो ये किसी भी तरह से इक्वेशन नहीं बनता गाइस। चाइना को जो चाहिए वो मिल जा रहा है और इंडिया को जो चाहे वो नहीं मिल रहा है। एंड एक और रीजन यहाँ पर इकोनॉमी है। ये ट्रेड चाइना के फायदे में ज्यादा है, यानी इंडिया चाइना ट्रेड में ना चाइना को ही ज्यादा अमाउंट मिलता है। इंडिया के इंपोर्ट्स 101 बिलियन डॉलर के हैं और चाइना के इंपोर्ट सिर्फ 16 बिलियन डॉलर के हैं। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट देखिए लगभग 85 बिलियन डॉलर का है। 2018 से 2023 के दौरान इंडिया के चाइना में एक्सपोर्ट्स कुछ ज्यादा बढ़े नहीं है, लेकिन चाइना के एक्सपोर्ट्स इंडिया में 44% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। एज अ रिजल्ट डेफिसिट बढ़ गया है। 2018 में 53 बिलियन डॉलर था, अब वो 85 बिलियन डॉलर है। सोचिए, चाइना अक्साई चीन पर कब्जा कर बैठा हुआ है। चाइना हर आए दिन इंडियन प्लेसेस के नाम बदलते रहता है। फिर चाइना इंडिया का स्टेट अरुणाचल प्रदेश को छीनने की बात करता है। इतने सारे रीजंस के बावजूद भी इंडिया का ट्रेड चाइना से बढ़ रहा है। इट्स सो शॉकिंग गाइस। मुझे पता है कि ये नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ की पॉइंट्स को भी देखना पड़ेगा, जैसे कि ट्रेड की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, इंडिया चाइना से क्या खरीदता है और ये कैसे मदद करता है चाइना को। ट्रेड की ओवरऑल सिचुएशन 2022 में सुधर गया था। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट लगभग 121 बिलियन डॉलर था। 2023 में ये 78 बिलियन डॉलर तक गिर गया था, लेकिन 2024 में ये 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। और दोस्तों, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया चाइना से क्या खरीदता है। सीधा सीधा साफ है, न्यूज आर्टिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, प्लास्टिक इंग्रेडिएंट्स, ईवी बैटरीज, फैक्ट्री मशीनरीज, लगभग 75% इंडिया के बैटरीज इंपोर्ट चाइना से है। ये एक बहुत ही खतरनाक डिपेंडेंस है और ये डिपेंडेंस के चलते चाइना जब चाहे जब इंडिया से फायदा उठा सकता है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के एक कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो में ना लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं होगी बल्कि इकोनॉमी भी होगी। यूएस चाइना का ट्रेड वॉर इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये देश कभी भी फिजिकल नहीं आते हैं लेकिन ट्रेड वॉर जरूर करते हैं और इंडिया के लिए ना ये ट्रेड इम्बैलेंस उल्टा असर डाल सकता है। चाइना इंडिया के फैक्ट्रीज को दबा सकता है।
शायद चाइना यहाँ पर अपने फैक्ट्री मशीनरी एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा देगा, और अगर इंडिया की फैक्ट्री रुकती है इस वजह से, तो कहीं ना कहीं इंडिया की डेवलपमेंट और ट्रेड भी रुक जाएगा। और इससे साफ हो जाता है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक कंट्रीज के लिए भी प्रॉब्लम है। तो हम डेवलपमेंट कैसा करें, इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल बोलता हूँ। कुछ न्यूज़ आर्टिकल जो 2010 के है, 2010 में एक स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और जापान के बीच में। एक चाइनीज फिशिंग बोट जापानीज वॉरशिप से टकरा गई। ये साकू आइलैंड के पास हुआ था, जो कि जापान और चाइना दोनों इस पर दावा करते हैं। इस रीजन से बीजिंग ने जापान को रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करना बंद कर दिया था, और टोक्यो घबरा गया। 2010 में लगभग 90% उनके रेयर मिनरल्स चाइना से आते थे। तो जापान ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने $1 बिलियन का प्लान शुरू किया, अपने सप्लाई चेन को एक्सपेंड किया, और आज तक ये जो चाइनीज डिपेंडेंस है ना, 90% से सीधा 60% तक कम कर दी गई है। तो कहानी का मोरल साफ है, अगर आपके पास पैसा और समय है तो आप चाइना पर डिपेंडेंस को खत्म कर सकते हैं। शायद पूरी तरह से नहीं, लेकिन जरूर आप अच्छा खासा ना डिपेंडेंस की परसेंटेज को कम कर सकते हैं। और अब इंडिया सेम ट्रैक पर है। न्यू दिल्ली कैसे चाइना पर डिपेंडेंस को कम कर रहा है? सबसे पहले बाय बूस्टिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया ने इन्वेस्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए थे, जैसे टैक्स कट्स और सब्सिडरीज, और यह स्कीम लगभग 14 सेक्टर्स को कवर करता है। $26 बिलियन इस स्कीम के लिए एलोकेट किए गए थे, और यह धीरे धीरे कम हो रहा है। नवंबर तक पिछले साल ये स्कीम ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट किया था, 7 लाख जॉब्स बना दिए थे। लेकिन गाइस, इसमें ना वक्त लगता है, और इंडिया ने लास्ट 3 ईयर्स में 46 एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाए थे। उनमें से 60% चाइनीज गुड को टारगेट किए गए थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको आगे बढ़ाना है। हमारा चाइना के साथ एक बहुत ही लंबा बॉर्डर है, यहाँ पर हमें बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। हम चाइना के साथ एक हाथ से दोस्ती, दूसरे हाथ से दुश्मनी नहीं कर सकते, ऐसा काम नहीं चलेगा। हमारा यहाँ पर एक क्लियर स्टैंड होना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आपके व्यूज क्या है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।